भाजपा को भी वोट देने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को वो सेकुलर साबित करें। मुसलमान उनको भी वोट देगा, क्योंकि हमने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ सेकुलर मिजाज से ही वोट दिया है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर जो है तो बेस पर लेकर के आई है, हमने उसको वोट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के लल्लापुर रंगे की ताजिया के पास मौजूद हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। ये हम आपको बता दें कि खास करके ये जो इलाका है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और हम ये भी जानना चाहेंगे लोगों से कि आने वाले चुनाव को लेकर इस समुदाय के लोग क्या सोचते हैं। सीएम योगी ने, पीएम मोदी ने इन लोगों का कितना भला करने का काम किया है, और यूपी की राजनीति में इस बार ओवैसी की एंट्री हुई है, तो इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बताएं सर कि आने वाले चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं। विधानसभा चुनाव होगा अभी, तो मतलब उसको लेकर कुछ सोच रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लेके क्या सोचना है, अभी ये सरकार जाएगी नहीं, अभी ये सरकार जाएगी नहीं, क्योंकि जो होना चाहिए था अभी वो नहीं कर रहे लोग। जुमलेबाजी की सरकार है, एक से एक जुमले के तो मास्टर हैं। सच्चाई, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कहने से फ़ायदा नहीं। आपके पास कैमरा है, माइक है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलापति त्रिपाठी जी के रोड पर आप चले जाइए तो आपको सच्चाई समझ में आएगी कितना विकास हुआ है। विकास है या विनाश है, ये परिभाषा समझ में नहीं आती। इसको कौन समझाएगा। नाम तो विकास का है, विनाश कैसे होता है ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। सच्चाई देखनी हो तो आप यहाँ से कैमरा ऑन करके जाइए। कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के, ब्राह्मण हैं, और उनके क्षेत्र की हाल आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा बनारस का कितना विकास हुआ। विकास के नाम पर 126 मंदिरें तोड़ दी गई। विकास हुआ या विनाश, ये आप बता सकते हैं। विकास किसको कहते हैं। किसी ने मंदिर को तोड़ते तो देखा नहीं गया था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि मंदिर कैसे तोड़ी जाती है। आस्था के नाम पर रास्ता कैसे निकलता है। जो विकास हुआ किसका हो रहा, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है, वो ज़मीनें किसको मिलेंगी, होटल किसका बनेगा, फ़ायदा किसको होगा। लाखों घर से बेघर हो गए ब्राह्मण बेचारे। आस्था के नाम पर ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बनाया गया। सनातन धर्म का अगर कोई दुश्मन है तो यही है, यही है, यही है। विकास क्या है। जनता आज रोजगार के लिए परेशान है, रोजी नहीं है किसी के पास। अभी मैं एक दिन निकला यहाँ से लखनऊ जाने के लिए, मैं रास्ते भर देखता रहा कि जो टीवी पर रोडें दिखाई दे रही वो है कहाँ। आखिर मैं अपने ड्राइवर से पूछा कि भैया जो टीवी पर रोड देखी थी वो कहाँ है यार। बोला वो मुझे भी नहीं दिखी, मैं रोज़ इस पर चलता हूँ यार। सुल्तानपुर से लेकर के बनारस तक की आप रोड देख लीजिए, आपको विकास समझ में आएगा। अच्छा आदमी जाएगा उस रोड में मरीज हो जाएगा। सुना था कि रोडों में गड्ढा, गड्ढे में रोड अगर हमने देखी तो सुल्तानपुर से बनारस तक के रोडों पर हमने देखा है। ये तमाम जो काम इन्होंने किए हैं, ये तमाम पिछली सरकारों के जो है फार्मूले थे जिस पे इन्होंने अमल किया। ये खाली सेल्फी की सरकार है, फ़ोटो खींच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ताली थाली बजा रहे हैं, यही विकास हुआ है। मतलब कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने ताली और थाली बजवाया, जी, तो मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोरोना काल में हमने अभी जो कहा कि सनातन धर्म के अगर कोई दुश्मन है तो यही सरकार है, यही सरकार है। ये भक्ति के नाम पर जो है ना अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अभी इन्होंने कावड़ यात्रा बंद कर दी, ठीक है, दारूखाना खोल दिया, वहाँ कोरोना नहीं। अभी होंडा जन संपर्क यात्रा इन लोगों ने निकाली है, ठीक है, आप लोग भी देख रहे होंगे टीवी पर। हज़ारों हजार आदमी की भीड़ है, कोरोना नहीं।
कावड़ बेचारे 2-2 4-4 की 10 की झुरमुट में आते हैं तो वो कोरोना फैला देंगे। आप सनातन धर्मी ना हो। हमेशा जब कभी विपदा आई है, दुख आया है, तो लोग ईश्वर की तरफ जो है रुजू किए हैं, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे अपनी गलतियों की जो है तो किए हैं, तो ईश्वर ने उनको माफ़ किया। बड़ी बड़ी विपदा जो है चली गई है, बड़ी बड़ी महामारी चली गई है। लेकिन यहाँ उल्टा देख रहा हूँ, दारू खाना खुलेगा, कोरोना चला जाएगा। मंदिर खुलेगी, वहाँ कोरोना आ जाएगा। मस्जिद खुलेगी, वहाँ कोरोना आ जाएगा। चर्च खुलेगा, वहाँ कोरोना आ जाएगा। गुरुद्वारा खुलेगा, वहाँ कोरोना आ जाएगा। जहाँ से विपदा भागती थी, जहाँ से जो है तो महामारी भागती थी, उसको बंद करने से कोरोना चला जाएगा। दारू खाना खोलने से, ये तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं, उससे कोरोना नहीं जाएगा। ये बताइए कि लोग नेताओं को कोरोना क्यों नहीं हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। रैलियां हो रही हैं, इसमें कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? आपका कोई धार्मिक जुलूस छोटा सा भी निकलेगा, उसमें कोरोना हो जाएगा। कौन सा न्याय हो रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी को मालूम हो तो समझाओ। हो सकता है अगर आप टीवी पे देखना है, कल मैं जेल में नजर आऊँ, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो आने वाली नस्लें आपकी गूंगी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, आप हमसे कह रहे हो कि कहो तालिबान आतंकवादी है। प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं कह रहे कि आतंकवादी है? विदेश मंत्री खुद क्यों नहीं कह रहे कि आतंकवादी है? हमसे क्यों कहलवा रहे हो? हमसे क्यों कहलवा रहे हो? आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो? तो ये दो देश का मसला है, वो जाने, सरकार जाने। अब हमारे पीछे क्यों पड़े यार? माइक लगा दिए कि तुम बोलो। क्यों बोलूँ मैं क्यों बोलूँ आतंकवादी उनको, जब हमारी सरकार जिसको आतंकवादी नहीं बोल रही है? मीडिया के बोलने से मैं बोल दूँ, कल तुम पसर जाओगे तो वही होगा कि हग्गा हुआ मैं खाऊं। मैं नहीं खाने वाला, मैं अंधभक्तों में नहीं हूँ। जो देखूंगा वो बोलूँगा, एक नहीं 100 बार बोलूँगा। ये बताइए कि उससे पहले हम ये बता दें, इनसे सवाल पूछने से पहले, कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि बोलना तो पड़ेगा। आम तौर पर सिर्फ कहते हैं कि जुबान बंद कर दी है, डर लगता है बोलने में, लेकिन इन्होंने उसके उल्टा बोला है कि बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। ये बताइए कि जब चुनाव होंगे, क्या इस सरकार को बदल देंगे? बदलना चाहिए। जो जन विरोधी सरकार हो उसको जाना ही चाहिए। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ प्रजा की सरकार होनी चाहिए, ना कि 4 लोगों को बैठा करके मैंने थाली थाली बजवा ली और फिर अपनी पीठ अपने आप थपथपा ली, झाड़ू उठाया, 4 जगह मार करके फोटो खिंचवा लिया, उसके बाद फिर उधर पलट के देखा ही नहीं। आपको लगता है कि जो पीएम मोदी और योगी जैसे जो नेता हैं, इन्होंने जनता को बहुत मूर्ख बना लिया? अब जनता ताली और थाली नहीं बजाएगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको कुछ लगता है कि ये क्या बना रहे हैं देश को, या जनता को क्या बना रहे हैं? जनता को तो क्या बना रहे हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। हाँ, जो अंधभक्त हैं बेचारे, उनको लगता है कि बहुत ही विकास हो गया। यूपी में अगली सरकार किसकी चाहते हैं आप? यूपी में मैं वो सरकार चाहता हूँ जो जनहित में काम करे, जो जनहित में काम करे, बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करे, न कि यो नहीं। अभी आप देखिए, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, बिनाई का काम हो, क्या ये अभी 7 साल में तो पैदा नहीं हुआ? ये तो बनारस का कल्चर रहा है, इस देश का कल्चर रहा है, कुटीर उद्योग। आज उसको आप टीवी पर दिखा के अगर मैंने ये रोजगार कर दिया, क्या पहले इससे एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं होता था? क्या इसने इसको बढ़ावा देने को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, आधुनिक मशीन, लोन और तमाम तरह की चीज़ें। बात बताइए, आधुनिक मशीन आने से इंदिरा जी की एक बात याद आती है कि हमने अपने बड़ों से सुना था कि जिस वक्त यहाँ कंप्यूटर की बात भई, तो उस वक्त संजय गांधी जी थे। तो इंदिरा जी ने ये पूछा कि तुम कंप्यूटर लाना चाहते हो, एक कंप्यूटर 100 आदमी का काम करेगा। हो सके अगर मेरी आवाज़ इस जो योजना आयोग को लोग बैठे हुए हैं, निधि आयोग, इसको समझें कि कंप्यूटर एक आदमी 100 आदमी का काम करेगा। तो इंदिरा जी ने यही पूछा था कि 99 आदमी को मैं रोजगार कहाँ से ला के दूंगी? भारत जो है कुटीर उद्योग देश है। अगर आप कुटीर उद्योग को पर ध्यान नहीं देंगे, मशीन कहाँ से आएगी?
आप हमसे कहते हो चाइना का सामान जला दो, हम लोग गरीब आदमी दुकान में से निकाल के 10 सामान जलवा दिया, फोटो खिंचवा लिया, और वहाँ देख रहे हैं देश के अंदर पूरा कंटेनर भर करके आ रहा है। पहले से ज़्यादा बिजनेस चाइना का बढ़ गया, हमारा दुश्मन है। तो जनता से कहते हो दुश्मन है और खुद उससे बिजनेस कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में तो है, एक दिन में बंद कर दो ना, उनका सी पोर्ट बंद कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो, चाइना का कोई सामान नहीं आएगा। तब तो चाइना को दिक्कत होगी, तब उसको हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी ना, कि हाँ भारत देश से दुश्मनी लेना क्या सस्ता है क्या महंगा है। ओवैसी जी की एंट्री हुई है, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का ताड़नहार हैं और हम ही उनका मतलब अच्छा मतलब सोचने वाले हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? ओवैसी जी जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। हर आदमी को सोचने की आज़ादी है, हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन जो वोटर्स है वो देखता है कि सेकुलर कौन है। मुसलमान को ये कहा जाता वोट बैंक, दर हकीकत ये परिभाषा बहुत गलत है। आज़ादी से लेकर अब तक कभी मुसलमानों ने कॉमनल बेस पर वोट नहीं किया, हमेशा सेकुलर को ज़िंदा रखने के लिए वोट किया। अब वो चाहे मायावती जी हों, मुलायम सिंह हो या दिगर अदर पार्टी कोई भी हो, भाजपा को भी वोट देने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को वो सेकुलर साबित करें। मुसलमान उनको भी वोट देगा, क्योंकि हमने आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ सेकुलर मिजाज से ही वोट दिया है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर जो है तो बेस पर ले करके आई है, हमने उसको वोट दिया। अब आप उसको जो वोट बैंक का लीजिए या जो दिल में आए कह सकते हैं, वो आपकी आज़ादी है। ये बताएं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने हमेशा सेकुलर पार्टी को चुना है और हमने सेकुलर मिजाज के हिसाब से वोट किया है। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओवैसी जी की एंट्री से खास करके समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये तो लोगों का भ्रम फैलाना है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ओवैसी इस देश के आदमी नहीं है? बांग्लादेश से आए या पाकिस्तान से आए वो, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का। नहीं, चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन वोटों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पे किसी और को फायदा होगा। जब भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेल सकती है, तो ये ओवैसी को भी अधिकार है कि वो मुस्लिम का वोट फैक्टर खेलें। क्यों मुस्लिम फैक्टर खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेल रहे हैं। नहीं खेलेंगे तो वह नाइंसाफी करेंगे। नहीं, वो खेल रहे हैं तो इसका फायदा वोटों का बंटवारा होगा ना। रास्ता तो भाजपा ने नहीं दिखाया, आरएसएस नहीं दिखाया है। हमको जो रास्ता दिखाया है, वरना कभी 40 साल में आज तक कभी सुने थे हिंदू मुसलमान? नहीं सुने थे। हम हिंदू मुसलमान एक कपड़े की तरह हैं, ताना बाना में ऐसे जुटे हुए हैं कि आप लाख चाह लिए कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कपड़े का एक भी धागा खींच लिए उसमें छीर पड़ जाएगी, कपड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन कपड़ा कपड़े ही रहेगा। तो एक दो धागा कहना कि वोटों का बंटवारा तो होगा ना, वोटों का जब बंटवारा होगा तो किसी न किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो कुछ बड़े लोगों की अब भ्रम है, भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम वोट सेकुलर है और सेकुलरिज्म की तरफ ही जाएगा। जो परंपरा है वो टूटेगी नहीं। मायावती के ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन मायावती भी सेकुलर साबित नहीं हो सकी। ये बताइए कि अखिलेश यादव, मायावती और सीएम योगी, इन तीनों में कौन? भाई देखिए, अभी तक जो अखिलेश का काम देखा गया तो उस पर आम आदमी सहमत है कि अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए।